अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आपको आज मुसलमानों के अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझूंगा। क्या आपको मालूम है कि आज का मुसलमान डर खौफ के साए में जी रहा है, और इसी डर खौफ के साए में कहीं तो अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश भी कर रहा है। बात कुछ अजीब लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि कई लोग मुर्तद होते देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि आज भी दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, और कई लोग इस्लाम में दाखिल भी हो चुके हैं। भारत में भी कई लोगों ने, और ख़ासकर हिंदू मज़हब को छोड़कर इस्लाम को कबूल किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो गौतम उमर और कलीम सिद्दीकी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उनकी फहरिस्त में हज़ारों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया है। ये अपनी जगह पर अलग बात है, लेकिन दूसरी तरफ इस खतरे को भी महसूस किया जा रहा है कि कुछ लोग मुर्तद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, तो कुछ लोग हो चुके हैं, और ये बहुत संगीन मसला है। यकीनन वसीम रिजवी के बाद कई बार इस मसले को टीवी की डिबेट में भी देखा गया, और कई लोगों की ये राय भी है कि अगर इस तरह के लोग हैं तो वो चले जाए, क्योंकि आगे चलकर यही मुनाफिक बनकर मुसलमानों को नुकसान भी दे सकते हैं। कुछ ने डर के मारे अपने कंपनियों के नाम भी बदल दिए हैं। अब आखिर इसके लिए भी किसे जिम्मेदार ठहरा जाए। एक और बात ये भी है कि मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं जैसी झूठी कहानियां भी बनाकर इन्हीं यहूदी मुशरिकों की जानिब से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग महज अपने आप को मॉडरेट मुसलमान समझकर आज़ाद ख्याली के चलते इस्लाम के कुछ अरकान इन्हें नागवार गुजरते हैं। वैसे आज भी कुछ लोग बेलगाम और अतराफ में देख सकते हैं जिन्हें संगियों की तारीफ करने में बड़प्पन महसूस होता रहता है। कुछ लोग तो सुबह शाम मुसलमानों को ही गालियां देते रहते हैं, जबकि खुद मुसलमानों का ही एक हिस्सा हैं। आज इस बात को शिद्दत से महसूस किया जा रहा है कि बढ़ता हिंदुत्ववादियों का तसल्लुत, इनकी गुंडागर्दी और खूनरेजी धमकियों के चलते कुछ अमीर पैसे वाले मुसलमान डर खौफ के साए में जी रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके नाम यानी कि मुस्लिम नाम इनकी तरक्की या कारोबार की रफ्तार को रोक रहे हैं। कुछ मुस्लिम ताजिर जिनके कारोबार लाखों करोड़ों में है, इन्हें अपना नाम तब्दील करने में गलत नहीं लगता। बेलगाम के ही कुछ अमीर लोगों के दिलों में इस डर को महसूस करते देखा जा रहा है। लिहाजा यही वो बात है जो हमारे आकाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले बताई थी। आखिरी दौर के हदीसों में ये तमाम बातें आपको देखने को मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब दीन पर चलना गोया हाथ में अंगारा थामने के बराबर होगा। तो आखिर वो कौन सा दौर होगा? इसका जवाब वो यही दौर है जहां इंसान को अपनी मुसलमानियत को छिपाना पड़ रहा है। कुछ लोगों ने अपनी दाढ़ी को छोटी की है, तो कुछ ने तो पूरी साफ की है, और शायद हो सकता है इससे भी खतरनाक हालात आने वाले हैं। हक और बातिल का बंटवारा होने वाला है, और हो रहा है। आज वसीम रिजवी के जरिए इस बहस को हवा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वसीम रिजवी तो इन्हीं संगी विचारधाराओं की पैदावार है। इसे इसी काम के लिए तो भेजा गया था। इसके बावजूद भी आज जिल्लत उठानी पड़ रही है। इसी व मलऊन वसीम रिजवी के चलते बड़े बड़े प्रोग्राम टीवी में दिखाए जा रहे हैं कि मुसलमान इस्लाम को क्यों छोड़ रहे हैं। इसके बाद अली अकबर नामी फिल्म डायरेक्टर ने इस तरह का ऐलान किया। खैर, ये तो महज प्रोपेगेंडे थे जो भाजपाई और संघी विचारधाराओं ने जानबूझकर कहानियां बनाकर दिखाई, लेकिन कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है। जो लोग दीन इस्लाम से दूर है लेकिन पैदा मुसलमानों के यहाँ हुए, ये ऐसे लोगों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ मुसलमानों में भी दीनी बेजारी बढ़ते हुए देखा जा रहा है। ईमानी हरारत में एक तरह की कमी को महसूस भी किया जा रहा है। तभी तो इतने बड़े बड़े हमले होने के बावजूद भी मुस्लिम माशरा बिल्कुल ऐसे जी रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका मतलब कहीं तो अल्लाह के डर की जगह पर दुश्मन इस्लाम का डर घर कर रहा है। खासकर भारत में आए दिन कुछ न कुछ इस्लाम मुसलमान नबी की शान में गुस्ताखी, मजीद तबसरे, गलत प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हैं। और खास बात यह भी है कि दीनी रहनुमा भी खामोशी इख्तियार किए हुए। कुर्बानी की बात जब भी करते हैं तो आज़ादी के पहले और उलमाओं की कुर्बानी के महज किस्से सुनाए जाते हैं। आखिर क्या बात है कि उम्मत को इस्लाम की अजमत पर उभारा नहीं जाता। कुछ भी कहो, महज साजिश कहकर अपना पल्ला झाड़ नहीं सकते। हर जमात, हर फिरका मसला खुद को बेहतर साबित करने के चक्कर में नई नस्ल को मसल की गुमराहियों में ले जाता देखा जा रहा है। बचपन से ही अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की बजाय हमने अपने बच्चों को खामोश हो जाओ वरना अल्लाह गुनाह देगा जैसे सोच के आदी बना दिया। हमेशा अल्लाह की राह में अपने आप को खपाने के बजाय कितनी लाख नेकियां मिलती हैं, इस तरफ तवज्जो ज्यादा दिलाई गई। जाहिर है आज भी लोग नेकियों के हिसाब किताब में रह गए और मौजूदा हालात से बेखबर रहे। नतीजा यह हुआ कि दुश्मनों की साजिशों, इनके सबीलों का जवाब देने में हम काफी पीछे रह गए। आज पता नहीं लोगों में उस मियार का ईमान कहाँ है जो अल्लाह उसके रसूल को मतलूब है। अक्सर उम्मत का बड़ा तबका हालात से इस कदर बेखबर है जैसे इसने दुनिया और आखिरत की कामयाबी का सर्टिफिकेट अपनी जेब में रख लिया हो। हालात पर सवाल पूछो तो ऐसे जवाब देता है कि कौन क्या कर सकता है मुसलमानों को,
क्या है आरएसएस, क्या है बजरंग दल, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कुछ नहीं कर सकते। आज जब हर तरफ कत्ल-गारतगिरी का सरेआम ऐलान किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा दौर मुसलमान अपनी दुनिया में मस्त जिंदगी जी रहा है। इसे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का एहसास नहीं, उसे तो रुपया कमाना, बंगला कार के जुगाड़ में ना तो दुनिया हाथ आ रही है और आखिरत तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दौर भी आएगा जब सुबह में मोमिन होगा तो रात में काफिर बन जाएगा, और ऐसे इम्तिहानात के दौर का हम सभी हिस्सा बन चुके हैं। मुसलमानों को इस बात का जरूर एहसास होना चाहिए कि एक मोमिन की असल जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है। कुछ लम्हों की जिंदगी के लिए आखिरत का सौदा न करे, हर लम्हा अल्लाह से डरते हुए अपना एहतसाब लेता रहे कि कहीं मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे मेरे ईमान पर सवालिया निशान तो खड़ा नहीं हो गया। वैसे तो कारोबार में, तिजारत में, छोटी छोटी बातों में झूठ फरेब का आदि मुसलमान तो हो चुका है, लेकिन अपने पहचान से मुकरना भी कुफ्र के दायरे में दाखिल होने के बराबर ही कह सकते हैं। अब जिस कदर इंसान की जिंदगी सिकुड़ती जा रही है, मौत के मंजर तो हम खुद आंखों से देख रहे हैं। किसी भी वक्त अल्लाह के रूबरू खड़ा होना पड़ेगा, कब्र के सवालात का सामना करने का लम्हा आ सकता है। हो सकता है कि हम अपने मुसलमान होने की पहचान छिपाने की सोच रहे हो और हमारा कफन बाजार में आ चुका होगा। अब तो कोई मुसलमान की शनाख्त ना हो, इसके लिए होटलों की दुकानों के नामों बदलते देखा जा रहा है। अपने आप को इल्म वाले समझने वाले भी अंग्रेजी नाम रखकर ज्यादा ग्राहकों की तवक्को करते रहते हैं, और अब तो फिरका परस्तों के खौफ ने मुसलमानों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया है। अल्लामा इकबाल ने आज के इन्हीं मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कहा कि कैसे अपने हकीकत से बेखबर अंधेरे में भटकता जा रहा है। जरूरत है अपने ईमान को टटोलने की, अपने ईमान को बचाने का वक्त आ चुका है। इसे मामूली ना समझा जाए, इम्तिहान के दौर में दाखिल हो चुके हैं। इस बात को वाज़ा करते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा कि आशना अपनी हकीकत से हो देखां जरा, दाना तू, खेती भी तू, बारां भी तू, हासिल भी तू, आ किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, वाय नादानी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशाक के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्या है, गारत गरे बातिल भी तू। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।